फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज भव्य आगाज हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान बन चुका है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। कामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। श्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का उनके मार्गदर्शन, उनके संबोधन और उस ऊर्जा के लिए जो उनके उद्बोधन के माध्यम से हम सबने उसे महसूस किया है। देवी सज्जनों, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आज देश का पर्यटन क्षेत्र विकसित भारत की अपनी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बड़े पैमाने पर निभा रहा है। आज देश में पर्यटन और संस्कृति देश के विकास में इस महत्वपूर्ण भूमिका के संवाहक हैं आपके नेतृत्व में, और विरासत और विकास की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनका जो विजन है उसे धरती पर साकार करने में आपके नेतृत्व में दोनों मंत्रालय बहुत समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, मंच पर आने के लिए निवेदन करें, संबोधन के लिए अनुरोध करें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। 20वें राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस भारत की विरासत को विश्व के पटल पर दर्शित करने वाले विश्वविख्यात सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में अभी कुछ ही दिनों पहले हुए चुनाव में हरियाणा में एक नया कीर्तिमान सृजित करते हुए हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास के लिए बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित, जिनके परिश्रम, जिनके पुरुषार्थ, जिनके सतत इस सूरजकुंड मेले को सफल बनाने और एक इस बार के आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन मंत्री मेरे मित्र श्री अरविंद शर्मा जी, जहां नए कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत के साथ में सजित हो रहे हैं। भारत की जो नई पहचान पूरे विश्व भर के पटल में रची जा रही है, उसके कारण से आज भारत से बने हुए, भारत से निकले हुए ज्ञान, विज्ञान, हस्तशिल्प, कला और संस्कृति की पहचान और उसका सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। आज भारत के संस्कृत दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में सब जगह संस्कृत पढ़ाई जा रही है। योग जो भारत की जीवन परंपरा का हिस्सा था, कालांतर में हमने उस योग से अपने आप को विच्छेद कर लिया, दूर कर लिया। योग भारत से निकल करके, मुंगेर से निकल करके आज से लगभग 150-200 साल पहले विश्व में गया था, यूरोप में गया था, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाई थी क्योंकि भारत का सम्मान नहीं था। आज जब भारत का सम्मान बढ़ा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग पूरे विश्व के पटल पर छा गया और पूरी दुनिया आज योग को अंगीकार कर रही। भारत की कृषि परंपरा, भारत का आयुर्वेद, भारत का ज्योतिष, भारत की एस्ट्रोनॉमी, साइंसेस, इन सब का सम्मान आज पूरी विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। और इसी के चलते हुए जब भारत आकर्षण का केंद्र बन रहा है, कौतूहल का केंद्र बन रहा है, तो भारत के इस हस्तशिल्प के को भी एक नया बाजार मिले, एक नया सम्मान मिले, इसकी संभावनाओं का द्वार जो है वो आज खुल गया है। और उस द्वार से दुनिया का साक्षात्कार कराने का काम यदि कोई जाए
कोई अवसर यदि कोई है तो ये सूरजकुंड का मेला है। सर पर एक बार फिर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए जितने सारे युवा साथी यहां बैठे इन सब से भी चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली कि आप सब लोगों को एक ऐसे समय में जन्म लेने का, काम करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है जब भारत की पहचान बदल रही है और आने वाले समय में 25 साल में भारत विकसित होने की दिशा में जा रहा है। यह अवश्यंभावी आज जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाले 25 साल में भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। यह अवश्यंभावी है, इट्स इनएविटेबल नाउ। और जब भारत विकसित होगा तो आपकी पीढ़ी सर्वाधिक सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, क्योंकि वो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित करने में हम लोगों ने योगदान किया था। हम इस भारत के विकसित करने के रचयिता हैं और साथ साथ में विकसित भारत में रहने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। इस सौभाग्यशाली पीढ़ी को ऐसे अवसर पर कि हम अपने आप का विकास इस तरह से करें, हम अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में लोग इस बात पर गर्व कर सकें कि ये पीढ़ी थी जिस सुयोग्य पीढ़ी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए भारत को तमाम कमियों को पूरा करके भारत को विकसित बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए यह सूरजकुंड का ऐतिहासिक मेला विश्व के पटल पर जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ हमको निश्चित रूप से कुछ इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। मैं माननीय सेक्रेटरी साहब यहां बैठी हैं, उनसे कहूंगा कि मुग्धा जी के पास में पूरे देश के जो है और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स की सूची और यूट्यूबर्स की सूची उपलब्ध है। मोदी जी के सपने को साकार करते हुए भारत को तमाम कमियों को पूरा करके भारत को विकसित बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए यह सूरजकुंड का ऐतिहासिक मेला विश्व के पटल पर जाए, इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उनको बधाई देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए मुझे अवसर दिया, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की